A very good afternoon to everyone, respected director sir, my faculty members, my dear seniors, my batchmates and my dear juniors. My name is Shoaib Anam from B Pharma third year. Today my topic is of pharmacovigilance. So चलिए पहले जानते हैं कि फार्माकोविजिलेंस होता क्या है। फार्माकोविजिलेंस एक ऐसा साइंस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा ड्रग का एडवर्स रिएक्शन है या फिर कह सकते हैं जो भी हमारा रिएक्शन दे रहा है उसको हम लोग मॉनिटर करने के लिए एक ग्रुप बनाए थे फार्माकोविजिलेंस। इसकी अभी फिलहाल में स्टडी भी बहुत अच्छे लेवल पे हो रही है, जिसके अच्छे इन फ्यूचर बहुत अच्छे इसके स्कोप भी हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है फार्माकोविजिलेंस का, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या फिर मेडिकल्स में, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा ड्रग बना है उसका एडीआर क्या है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, या फिर उसकी जो एफिकेसी है ड्रग की वो कितनी है। अब आता है हमारा गोल्स ऑफ फार्माकोविजिलेंस। तो इसमें हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी, यानी कि हम लोग उसमें जो भी हम लोग ड्रग दे रहे हैं उसका आइडेंटिटी करते हैं, एसेस करते हैं ड्रग एडवर्स रिएक्शन का, देखते हैं कि क्या हमारा दवा मतलब मेडिसिन देने के बाद किसी पेशेंट को वो क्या इफेक्ट शो कर रहा है या फिर वो क्या अदर रिएक्शन दिखा रहा है, वो हम लोग फार्माकोविजिलेंस में उसको एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं और उसके बाद उस पर वर्क करते हैं। ये हमारा पेशेंट को के केयर को और सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए फार्माकोविजिलेंस को लाया गया था। ये हमारा एजुकेशन और क्लिनिकल ट्रेनिंग को भी प्रमोट करता है। फार्माकोविजिलेंस में हम लोग रेशनल और सेफ यूज ऑफ मेडिसिन को भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसकी फार्माकोविजिलेंस की हिस्ट्री, यानी कि आखिर में फार्माकोविजिलेंस का यूज क्या ऐसा हुआ कि फार्माकोविजिलेंस हम लोग को ले आना पड़ा। तो स्टार्टिंग इसकी हुई थी 1848 में, जब एक पेशेंट थी हैना जिसका डेथ हुआ था जब हम लोग एनेस्थेटिक्स के तौर पे हम लोग जब क्लोरोफॉर्म उसको दिए थे, उसके नेल को टो के नेल को निकालने के लिए, तो वो उसमें क्या हुआ था, रेस्पिरेशन अरेस्ट हो गया था, यानी कि हमारा जो पल्मोनरी एस्पायरेशन हो गया था जिसके वजह से उसका डेथ हो गया था। उसके बाद से क्या हुआ था, यूएसए में जब हम लोग डाइइथाइल ग्लिसरॉल सॉल्वेंट्स का यूज कर रहे थे मेडिकल्स में, तो वो क्या कर रहा था, हमारा 107 पेशेंट्स इसके वजह से डेथ कर गए थे। तो हमारा एक ड्रग कॉमिटी एक्ट बना था 1938 में, जिसमें हम लोग देखते थे कि ड्रग जो भी हम लोग दे रहे हैं उसका वो क्या इंपैक्ट दे रहा है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक कमिटी एक्ट लाए थे, बट वो आगे फर्दर काम नहीं कर पाया। तो इसके बाद हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टॉक्सिसिटी का एक ग्रुप बनाया गया जो अप्रूव हुआ था 1955 में। उसके बाद से 1966 में फिर से एक एमसी ब्राइड एक साइंटिस्ट थे जो मेडिसिन था थैलोडिमाइड, ये प्रेग्नेंट वुमेन्स को दिया जाता था, जो हमारा फर्दर वो आके एडवर्स इफेक्ट शो करता था कंजेस्टिव मेल न्यूट्रिशन के तौर पे, यानी कि जो बर्थ बेबी थे उनके में कोई ना कोई डिसऑर्डर या फिर कोई कमी होती थी। तो इसके बाद से हमारा येलो कार्ड एक यूके में शो किया गया, यानी कि अगर येलो कार्ड कोई भी मेडिसिन पे येलो कार्ड दिया हुआ है, यानी कि वो ड्रग जो है हमारा फ्री फ्रॉम एडीआर, मतलब उसके एडीआर जो रिएक्शन है ड्रग के वो बहुत कम है। उसके बाद से फिर से हमारा 1965 में यूरोपियन लेजिस्लेशन का डेवलप किया गया था, जिसमें हमारा एक अमेंडमेंट लाया गया था 1960 में। उसी अमेंडमेंट को ले आने के लिए 1965 में यूरोपियन लेजिस्लेशन का वो डेवलप किया गया था। उसके बाद से WHO ने एक अपना पर्सनल ग्रुप बनाया था ड्रग मॉनिटरिंग का, जिसमें हम लोग ड्रग को मॉनिटर कर रहे थे कि क्या इफेक्ट शो कर रहा है और क्या इफेक्ट नहीं शो कर रहा है। फिर फर्दर ये ग्रुप्स आगे बढ़ते एट लास्ट 2017 में न्यू एड्यूरा विजिलेंस फॉर्मेट का फॉर्म हुआ था, जिसमें
अब एक स्पेसिफिक ग्रुप है फार्माकोविजिलेंस जिसको नाम दिया गया है, और ये हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे हॉस्पिटैलिटीज में आके और वर्क कर रहा है और अपना पूरा जो भी एडीआर्स है या फिर जो भी हमारा रिएक्शन हो रहा है ड्रग का, उसको पूरा कलेक्ट करके एक डाटा बना के और ड्रग पे कैसे काम करना है इसके बारे में पूरा वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या क्या, मतलब फार्माकोविजिलेंस क्या क्या काम करती है, तो ये एक रिपोर्ट बनाती है पूरी हेल्थ केयर सिस्टम की कि जो भी हम लोग ड्रग दे रहे हैं उसका एडीआर क्या है या फिर कितना इफेक्ट दे रहा है या कितने टाइम में अपना इफेक्ट शो कर रहा है, इसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, एक एनालिसिस बनाते हैं कि कितने पेशेंट को हम लोगों ने कौन सा मेडिसिन दिया है तो कितना इफेक्ट और कितना एडीआर शो कर रहा है, उसका हम लोग डाटा बनाते हैं। उसके बाद से हम लोग सिग्नल डिटेक्शन करते हैं, मतलब क्या क्या सेफ्टी या फिर क्या सिग्नल्स आते हैं जब हम लोग कोई भी न्यू मेडिसिन देते हैं, तो इसको भी देखने के लिए फार्माकोविजिलेंस का ही प्रोसेस दिया गया। फिर रिस्क असेसमेंट की क्या रिस्क या फिर क्या इफेक्ट्स या कह सकते हैं कि क्या वो अपना सिम्टम शो कर रहा है मेडिसिन जो बॉडी पे हार्म कर रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बनाया है फार्माकोविजिलेंस में। नेक्स्ट और लास्ट ये है हमारा इम्पैक्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस की फार्माकोविजिलेंस का क्या इम्पैक्ट है हमारे सोसाइटी में, तो ये हमारा एनहांस करता है सेफ्टी को जो भी हम लोग ड्रग देते हैं, और इसमें एडीआर्स के हम लोग रिएक्शंस को कम करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। उसके बाद से हम लोग प्रमोट करते हैं एडीआर्स के लिए और फ्यूचर एडीआर्स के रिएक्शन को वो कम करने के लिए और प्रमोट करते हैं कि सेफ मेडिसिन कौन से हैं। ये सारे हमारे इम्पैक्ट ऑफ फार्माकोविजिलेंस हैं। थैंक यू।